फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये फिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल के तौर पे पूछा जाता है और पैथोलॉजी में इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। एनीमिया की बेसिकली जो डेफिनेशन है वो है रिड्यूस्ड HP कंसंट्रेशन, मतलब हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन ब्लड, और reduced in number of RBC काउंट। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है एडल्ट में वो 13 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो एनीमिया में ये कंसंट्रेशन कम हो जाता है हीमोग्लोबिन का, और उसी के हिसाब से ग्रेडिंग दी गई है एनीमिया में। तो माइल्ड जो कि ग्रेड 1 है उसमें HP का कंसंट्रेशन जो है 10 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और मॉडरेट जो ग्रेड 2 है उसमें HP का कंसंट्रेशन 8 से 10 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और सीवियर ग्रेड 3 इसमें HP कंसंट्रेशन 6 से 8 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और लाइफ थ्रेटनिंग जो लास्ट ग्रेड होती है ग्रेड 4 और ग्रेड 5, इसमें हीमोग्लोबिन 6 से कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन 6 से कम हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें अगर, तो माइल्ड ग्रेड 1 जो होता है उसमें जो 10 ग्राम पर डेसीलीटर तक हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उसमें साइन और सिम्टम्स नहीं दिखाई देते नॉर्मली तौर पर जो मॉडरेट ग्रेड 2 होता है उसमें साइन और सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जो कि बेसिकली एनीमिया के साइन और सिम्टम्स होते हैं। जो सीवियर ग्रेड होता है वो उसमें थोड़े सीवियर साइन सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग ग्रेड एक ऐसा ग्रेड है इसमें डेथ तक के चांसेस होते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बहुत हद तक गिर जाता है। जो क्लासिफिकेशन है एनीमिया का जो बुक में दिया रहता है बेसिकली वो 2 हिस्सों में है। पहला तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है और दूसरा है पैथोफिजियोलॉजिकल। जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें 3 क्लासिफिकेशन, उसमें 3 टाइप्स हैं: माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक। इसका मतलब होता है कि स्मॉल सेल्स, यानी माइक्रो मतलब स्मॉल और साइट मतलब सेल जो कि मैच्योर सेल्स होती हैं, साइट्स ब्लास्ट इमेच्योर सेल्स होती हैं। हाइपोक्रोमिक मतलब HP कंसंट्रेशन कम है उसमें। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया, और नॉन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जैसे कि सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। दूसरा होता है मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। तो मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक का मतलब होता है कि लार्ज सेल्स हैं और HP कंसंट्रेशन नॉर्मल है। तो मैक्रोसाइटिक का मतलब मैक्रो मतलब लार्ज, साइट मतलब तो सेल। इसके जो एग्जांपल हैं वो है तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी से जो एनीमिया होता है, और फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से जो एनीमिया होता है।
और एक होता है पर्नीशियस एनीमिया। तीसरा है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है एप्लास्टिक एनीमिया। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में कि ये कौन कौन से एनीमिया होते हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर और क्या है इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस। और प्योर रेड सेल डिफिशियंसी एनीमिया। जो हमारा पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, जो पैथोफिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है एनीमिया का, उसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, इंक्रीज इन ब्लड लॉस। इसमें 2 आते हैं। पहला जो है एक्यूट ब्लड लॉस, दूसरा है क्रोनिक ब्लड लॉस। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है इसका ड्यू टू द इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन। इसे हम हीमोलाइटिक एनीमिया भी कहते हैं। हीमोलाइटिक एनीमिया बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक्स्ट्रावेस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर। तो इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइटिक एनीमिया होता है उसमें 3 प्रकार के एनीमिया आते हैं। पहला है पैरोक्सिमल नॉक्चुरल हीमोग्लोबिनूरिया। दूसरा है पैरोक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिनूरिया। तीसरा है कोल्ड एंटीबॉडी। ये एक ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया है। ये एक्स्ट्रा वेस्कुलर में भी आता है वैसे तो। आईजीएम के कारण होता है ये। एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइटिक एनीमिया में जो पहला है अपना वो है आरबीसी मेम्ब्रेन के डिफेक्ट के कारण। इसमें अपना पहला जो होता है वो हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस। दूसरा हेरिडेटरी एलेप्टोसाइटोसिस। ये सब आरबीसी मेम्ब्रेन के डिफेक्ट की वजह से हो रहा है। और तीसरा है अपना हेरिडेटरी स्टेमाटोसाइटोसिस। या एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइटिक एनीमिया जो है वो एंजाइम डिफेक्ट्स के कारण भी होते हैं। जैसे किसी एंजाइम की डिफिशियंसी हो गई, जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डिफिशियंसी, जो कि एचएमपी शंट में देखते हैं। और ईएमपी पाथवे में जो पायरुवेट काइनेस एंजाइम होता है उसकी डिफिशियंसी के कारण भी हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाते हैं। और थर्ड है अपना हीमोग्लोबिन जो चेन होती है उसमें डिफेक्ट। या तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में डिफेक्ट है, जो हीमोग्लोबिन की चेन की जो सिंथेसिस है उसमें डिफेक्ट है, तो वो थैलेसीमिया होता है। थैलेसीमिया ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की चेन फॉर्म हो गई है, तो वो है अपना सिकल सेल एनीमिया। या फिर वार्म एंटीबॉडी जो आईजीजी के कारण होता है। और लास्ट अपना क्लासिफिकेशन है वो आरबीसी के प्रोडक्शन में कमी आना।
ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आरबीसी का प्रोडक्शन है उसमें कमी आना, ये दो प्रकार के होता है। या तो ये न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी कारण होता है, जैसे कि अपना आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, या विटामिन B12 की डिफिशिएंसी, या फिर फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी। तीसरा जो अपना बोन मेरो होती है उसमें रेड सेल्स का बनने में प्रॉब्लम आना, या बोन मेरो का फेलियर बेसिकली अगर कहें तो ये दो प्रकार के होते हैं, या तो एप्लास्टिक एनीमिया या फिर प्योर रेड सेल डिफिशिएंसी एनीमिया। तो ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन हो गया एनीमिया के बेस पे। इसमें जो इम्पोर्टेंट एनीमिया है जो एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो है हीमोलाइटिक एनीमिया और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया, फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी एनीमिया। और एप्लास्टिक एनीमिया पे जो है शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, थैलेसीमिया पूछा जाता है, सिकल सेल एनीमिया पूछा जाता है इसमें। तो बाकी जितने भी एनीमिया है मैं तो सब पढ़ाऊँगा, लेकिन ये एनीमिया मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँगा जिसमें मैंने मार्क करके रखा है, क्योंकि ये एनीमिया इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं।